इसमें आपका भाव भी शामिल है, तभी ठंडा मौसम है। बिना भाव के कोई कार्य नहीं होता। भोजन बनाने बैठो और उसमें अगर भाव नहीं हो तो स्वाद नहीं आएगा, और अगर भाव है तो आनंद ही आनंद। चाहे नमक कम रह जाए फिर भी तो भाव की लीला है सारी, जो भी लीला है बिना भाव के कुछ भी नहीं होता। कार्य में भाव होना जरूरी है। आज भगवान गोविंद अपने सभी मित्रों के साथ में गाय चराने के लिए गए थे, लेकिन थोड़े दूर निकल गए भगवान। आज जब भगवान दूर निकल गए तो भूख प्यास सताने लगी। अब भोजन का प्रबंध था नहीं, तो मित्रों से कहने लगे, भैया कुछ हमारे लिए खाने के लिए लेके आओ, बड़ी जोर की भूख लगी। पास में ही कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, आश्रम बना हुआ था। पहुंच गए ब्राह्मणों के पास में भगवान के मित्र, राम राम करने लगे। लेकिन ब्राह्मण उस समय यज्ञ करने में लगे हुए थे। जैसे ही देखा कि ब्रजवासी आ रहे हैं, राम राम करना तो दूर, देखना भी उनकी ओर नहीं था। और मन ही मन सोचते हैं, ये गंवार अनपढ़ ग्वारी जाने कहां से आ गए हमारे आश्रम में। जा करके कहने लगे, भैया हमारे कन्हैया बलराम दोनों भाई आए हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन ब्राह्मणों ने जवाब नहीं दिया, खाली हाथ ही लौट करके गए। कन्हैया पूछने लगा, मित्र क्या लेके आए खाने के लिए? तो मन सुखा जो भगवान का ज्यादा नजदीक था, कहने लगा, कन्हैया अंगार लाए खावे को। अरे भैया ऐसी भाषा क्यों बोलते हो? अरे कन्हैया तेने ऐसी जगह भेज दिए जहां ब्राह्मणों ने राम राम भी ना ली हमारी भैया, भोजन तो बहुत दूर की बात। भगवान ने कहा कि तुम ब्राह्मणों के पास में गए, यदि आप ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाते तो जरूर कुछ ना कुछ मिलता, क्योंकि माताओं का हृदय सरल होता है, कोमल होता है, वहां जाना चाहिए था। तो इस बार तुम माताओं के पास में जाओ और उनसे कहना जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए देंगी। मित्र वहां गए जहां ब्राह्मण की पत्नियां थी, कुटिया जहां बनी थी, कुटिया में प्रवेश करने लगे और जाकर के सब कहानी सुना दी कि कृष्ण बलराम दोनों भाई आए हैं, लेकिन दोनों को भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए मिल जाए तो अच्छा रहे। ब्राह्मण पत्नियों ने सोचा, आज हमारे द्वार पर भगवान गोविंद आए हैं और हम उनका दर्शन भी ना करें। अपने हाथों से सुंदर पकवान बनाए और बना करके स्वयं ही खिलाने के लिए जा रही थी। तभी ब्राह्मण देव देख रहे थे कि हमारी पत्नियां कहां जा रही हैं। तो ब्राह्मण पत्नियों ने सोचा, अगर नजर से नजर मिल गई तो इशारे में ही हमें ये रोक लेंगे, इसलिए पल्लू को नीचे कर लिया, ना तो नजर से नजर मिलेगी और ना रुकने के लिए कहेंगे। लेकिन फिर भी ब्राह्मण मन ही मन कहते हैं कि लौट के तो यही आओगी, फिर बताएंगे। बीच में बोल नहीं सकते क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं, आहुति प्रदान कर रहे हैं। ब्राह्मण पत्नियां गईं और भगवान गोविंद को गोद में लिया। भगवान गोविंद ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग आसताम करवाम की। बड़ा ही सुंदर स्वागत किया, आपका स्वागत है। भगवान को गोद में लिया और भोजन अपने हाथों से ही खिलाया। पत्नियों ने कहा कि महाराज अब हम आपके पास तो आ गए हैं, लेकिन पति हमारी ओर देख रहे थे और सोच रहे थे मन ही मन कि अंदर यही तो आओगी, लौट करके फिर बताएंगे आप। भगवान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कि तुम पर अब कृपा हो ये हमारी, और जिस पर भगवान की कृपा है उस पर सभी कृपा ही कृपा करते हैं।
ब्राह्मण पत्नियां गईं, जाते ही जितने भी ब्राह्मण थे अपनी पत्नियों के चरणों में प्रणाम करने लगे, कहने लगे तुम्हें धन्य हैं, तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ, हम कितने पढ़े लिखे मूर्ख, भगवान नजदीक आए, हम भगवान के मंत्रों की ही आहुति प्रदान करते हैं कि भगवान हम पर कृपा करें, आज साक्षात हमारे पास में आए और हम उनका दर्शन भी नहीं कर पाए। कितने बड़े अभागी हैं हम, दिन भर भगवान की माला लेके भजन करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं कि भगवान मिल जाएं, और भगवान आए फिर भी हम दर्शन नहीं पाए भगवान। आज भगवान गोविंद ने सभी ब्रजवासियों को स्वप्नवत्र वैकुंठ का दर्शन करवाया। जब रात्रि का समय हुआ तो भगवान ने वन में जाकर के वेणु का निनाद किया। जितनी भी गोपी हैं सभी अपने अपने नाम को मुरली की तानों में सुनती हैं कि भगवान हमें बुला रहे हैं, भगवान हमें याद करते हैं। भगवान बांसुरी बजाते और गोपियां दौड़ी दौड़ी, जो भी घर में काम था उसे वहीं पड़ा छोड़ करके भगवान के दर्शन करने के लिए चलती हैं कि भगवान हमें बुला रहे हैं। जो भी गोपी जिस काम में व्यस्त थी वहीं छोड़ करके भगवान की ओर दौड़ पड़ी। अब भगवान जहां भी दृष्टि करें उधर से लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी आ रही। जब गोपियां भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणिव। हे गोपियों, आपका स्वागत है, बताइए आपका कैसे आना हुआ। गोपियां सोचती हैं खुद ही बुलाए हैं और पूछ रहे हैं कि कैसे आना हुआ। ऐसा ही भगवान करते हैं जीव के साथ में, पहले तो उसे अपने पास में बुलाते हैं और फिर दूर करना चाहते हैं, शायद दूर हो जाए, परीक्षा लेते हैं भगवान। तो गोपियों से पूछते हैं, गोपियां क्यों आई हैं यहाँ पे, बताओ, क्या आपने वन नहीं देखा, क्या जंगल नहीं देखा आपने? और इतनी घनघोर रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात, इतनी घनघोर रात, तुम यहाँ अकेली दौड़ी चली आई हो। रजन्येष्या घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता, इतनी घनघोर रात्रि में अपने पति को, सासू को, ससुर को छोड़ के कहाँ आई हो? ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है। रात्रि के समय में पति की, सासू की सेवा करो, वहीं रहो, या क्यों आई हो गोपियों? लेकिन गोपियों से जवाब देते नहीं बनता, मन ही मन कहती है कन्हैया तुमने ही तो हमें बुलाया है और अब जाने के लिए कहते हैं। तो भगवान ने कहा, गोपियों, पतिव्रत धर्म बहुत बड़ा धर्म है। एक बार की बात, दो पति पत्नी आनंद से रह रहे थे। उनका एक छोटा सा बालक था, 7-8 महीने का, 9 महीने का रहा होगा, घुटमन चलता था। तो पतिदेव दिन में काम पर जाते थे। एक दिन क्या हुआ, पतिदेव समय से पहले ही काम से घर आ गए। उस समय उनका जो बालक था छोटा, वह अंदर सोया हुआ था और घर में एक अग्नि कुंड भी था। पुराने समय में क्या अग्नि को बचा के रखते थे, क्योंकि माचिस नहीं चलती थी, तो अग्नि से ही अग्नि को प्रज्वलित किया करते थे पुराने समय में। तो एक अग्नि कुंड हमेशा निरंतर प्रकट ही रहता था, और ऐसा ही उनके यहाँ पर था। जोरदार हवा आई। 180 की स्पीड से यहीं पर आ गया। तो उनका जो बालक था वह कमरे में सोया हुआ था। पतिदेव आए, थके हारे थे काम से,
जब काम से थके हारे थे दोपहर के समय में आए तो भोजन पानी करने के बाद में वह विश्राम करने लगे और पत्नी की गोद में ही सिर रख करके सो गए। कुछ घंटे 2 घंटे के बाद में उनका जो बालक था वह जग गया और बालक धीरे धीरे घुटमन चलने लगा और अग्नि कुंड जला हुआ था, अग्नि कुंड की ओर ही बढ़ता जा रहा था। पत्नी जगी हुई थी, वे अपने बालक को देखे लेकिन मन ही मन भगवान से कहे, प्रभु मैं जा नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पति की निद्रा भंग हो जाएगी, उन्हें कष्ट होगा। मेरा पतिव्रत जो धर्म है वह नष्ट हो जाएगा, इसलिए बालक के पास मैं जा नहीं सकती, कोई कृपा करें भगवान। बालक धीरे धीरे अग्नि कुंड की ओर बढ़ता जाता है लेकिन पति को जगाती नहीं। जब ज्यादा नजदीक पहुंच गया तो आंखें बंद कर ली, बोले प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं। आंखें बंद की, इतने में ही उसका जो बालक था अग्नि कुंड में गिर पड़ा। स्वयं भगवान का भजन करने लगी, करे तो करे क्या, पति को जगा नहीं सकती क्योंकि निद्रा भंग हो जाएगी, पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। जब कुछ समय के बाद में पति देव की निद्रा खुली, तुरंत दौड़ के अग्नि कुंड के पास में गई तो क्या देखती है, जो बालक था वह उसमें खेल रहा है। तो गोपियों बताओ वह क्यों खेल रहा था? क्योंकि अग्नि देव का जो प्रभाव था वह शीतलता में बदल गया। अगर अग्निदेव उसे जला करके भस्म कर देते तो पतिव्रत धर्म से स्त्रियों का विश्वास उठ जाता, इसलिए भगवान ने शीतलता प्रदान कर दी। तो गोपियों, पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब गोपियां कहने लगी, भगवान ऐसे 2-4 दृष्टांत तो हम भी जानती हैं, कहो तो बताएं। बोले हाँ बताओ। बोले महाराज एक समय की बात, 2 पति पत्नी जैसे आपके थे वैसे 2 पति पत्नी आनंद पूर्वक रहते थे। एक दिन पति कहने लगा अपनी पत्नी से कि मुझे व्यापार करने के लिए बाहर जाना है। तो पत्नी ने कहा कि महाराज आप चले जाएंगे तो घर में मेरा मन कैसे लगेगा, अकेली कैसे रहूंगी। तो एक मिट्टी की मूर्ति बना दी पति ने और कहा कि इसे मुझको मान करके सेवा करती रहना, क्योंकि पतिव्रता थी, बिना पति के भोजन कैसे पाए। तो मिट्टी की मूर्ति बना ली, उसी का भोग लगा देती, उसी की सेवा कर लेती और स्वयं बाद में भोजन पा लेती। पति मान करके उसकी सेवा में लगी हुई थी निरंतर। अब कुछ समय के बाद में जब उसके पति लौट के आए हैं, वे जिस समय लौटे थे पत्नी मिट्टी के पति की सेवा में लगी हुई थी। पति देव बाहर से दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन इसने सोचा कि अगर मैं बाहर गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। अब क्या करना चाहिए, बाहर जाएं या नहीं जाएं? तो गोपियों ने कहा कन्हैया अब आप स्वयं बताएं उस स्त्री को क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा ये कौन सी पूछने की बात, जब असली पति आ चुका है तो मिट्टी के मूर्ति की पूजा करने का लाभ क्या मिलने वाला। बोले महाराज यही हम कहना चाहते हैं, संसार के जो पति हैं सब मिट्टी के हैं, बरवरिये गोपाल जी जैसे चुड़ लो अमर है जाए। सच्चे पति तो केवल आप हैं, जैसे मीराबाई ने आपको माना। हे प्रभु, भगवान प्रसन्न हुए, कहा चलो गोपियों मैं तुम्हारे साथ में आज रास क्रीड़ा करूंगा। महारास करने के लिए तैयार ही हुए। जितनी गोपियां उतने भगवान बन गए, लेकिन गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया कि आज परब्रह्म हमारे साथ में नृत्य कर रहा है।
राधा जी को लेकर के ही भगवान जाने लगे, वहां से अदृश्य हो गए। अब गोपियों को भी थोड़ा अभिमान हो गए, राधा जी को भी थोड़ा अभिमान हुआ कि भगवान ने मेरे लिए गोपियों को भी त्याग दिया। भगवान राधा जी को भी वहीं पर छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढती ढूंढती गई तो राधा रानी मिली। लत्ता पता मिट्टी पृथ्वी सब जगह पूछ लिया, हे पृथ्वी माता, कन्हैया कहाँ गए हैं? आपके ऊपर ही चल के गए होंगे, बताओ। वृक्षों से पूछती, लताओं से, पत्ताओं से, लेकिन जवाब नहीं मिलता। यमुना किनारे राधा जी मध्य में बैठी, चारों ओर गोपियां बैठी और एक साथ भगवान को याद करती हैं। हे प्रभु कहाँ हैं आप? हे नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे प्रभु कहाँ चले गए हैं आप हमें दर्शन दीजिए। सभी गोपियों ने भगवान को इतना याद किया आर्त भाव में। भगवान आर्त भाव में जल्दी मिलते हैं। जो अंदर से रोता है ना, भगवान के लिए तड़पता है, उसे भगवान का बहुत जल्दी दर्शन होता है। गोपियों ने जब भगवान को याद किया तो भगवान प्रकट हो गए, मानो साक्षात प्राण वापस आ गए हों। गोपियां तुरंत खड़ी हुई, कहने लगी, हे गोविंद आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए? तो भगवान ने कहा, री गोपियों, यदि तुम्हें देवताओं के समान भी लंबी उम्र मिल जाए तब भी मैं आपके प्रेम के ऋण को चुका नहीं सकता। इतना अनन्य प्रेम है आप। चलो गोपियों, आपके साथ में आज महारास होगा। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। जितनी भी गोपियां उतने ही भगवान बन गए और नृत्य करने लगे। इतने में ही शंकर भगवान को भगवान की याद आई, क्योंकि शंकर भगवान गोविंद की एक भी लीला छोड़ना नहीं चाहते। पार्वती से कहने लगी, देवी आज भगवान महारास करेंगे, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और हमें भी वहां जाना है। तो पार्वती जी समझाती है, महाराज वहां पर पुरुष वर्जित है, केवल वहां पर स्त्री ही प्रवेश कर सकती। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी चाहे कुछ भी करो, आप मुझे वहां लेकर चलो। तो शंकर भगवान भी वहां पहुंचे। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ओ पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी। ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले, हो मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। श्याम से श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। मैं भी
नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, ओ रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ओ पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओए मेरे भोले स्वामी, ओ कैसे ले जाऊं तुमको साथ में, तुमको साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुमको साथ में, तुमको साथ में। श्याम के शिवाना दूजा, श्याम के शिवाना दूजा, पुरुष में लेना महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। श्याम के सिवाना दूजा पुरुषों में लेना महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, ओ हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो के हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोलेनाथ कहने लगे देवी मैं अवश्य ही रास्ते में चलूंगा चाहे कुछ भी हो। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ओ ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। वहाँ जाकर के ये बताना है कि मेरी सहेली आई हुई है, कहीं मेरी पोल खोल दे। और क्या हुआ? क्या हुआ? अरे लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, ओ लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी। चाल चली मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ओ पार्वती जी मना के हारी, माने त्रिपुरारी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन
वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सब राज रे, सब राज रे। देखा मोहन ने जब समझ गए सब राज रे, सब राज रे। ऐसी बजाई मुरली भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई मुरली सो दो बोध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी मुरली बजाई भगवान ने और भोलेनाथ सुध बुध को खो गए। और क्या हुआ, क्या हुआ? सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। इनको दिना भोले भंडारी मन घर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारी, ओ पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारी। सामाने मुरारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। बोलिए राज श्री हरि भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी के गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा बड़े ही आपके गांव में दानी दाता हैं, जिन्होंने ठाकुर जी के श्री चरणों में श्री भागवत हो रही श्री भागवत महापुराण अनुष्ठान में अपने पुण्य की कमाई में से दान दे रहे हैं। 1000 रुपये मुंशी किशनपुरा, 1100 रुपये फूलचंद किशनपुरा, 1100 रुपये गोरखी किशनपुरा, 1100 रुपये धनीराम किशनपुरा, 1100 रुपये राजेंद्र किशनपुरा, 200 रुपये मुंशी सिहावली 21 किलो अन्न, 101 रुपये हरपाल किशनपुरा, 100 रुपये भीम सिंह सिहावली, 50 रुपये कल्लू सिहावली, 101 रुपये पवन सिहावली, 100 रुपये डाल सिंह मोहम्मदपुर, 500 रुपये सुखराम किशनपुरा, 151 रुपये भोम सिंह किशनपुरा। और ये डॉक्टर बन्नू सिंह जी की तरफ से 1 कट्टा चीनी ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने पुण्य की कमाई में से दान देते हैं। भगवान इनके भंडारे भरे, सदा इनके घर में खुशहाली बनी रहे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। प्रेम से बोलें राधे राधे। भगवान ने सभी गोपियों के साथ में बैठ करके नृत्य किया, महारास जिसे बोलते हैं। वृंदावन में बरसाना में जाना, कभी आपको दर्शन हो तो जाना, वहाँ महारास होता ही रहता है। बड़ा ही सुंदर है महारास, जिसमें भगवान गोपियों के मध्य में नृत्य करते हैं। जब महारास हो रहा था, शंकर भगवान भी वहां पर गोपी बन करके आ गए, लेकिन उसी के मध्य में कामदेव ने भी प्रवेश किया। बोले महाराज अब मुझे यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ स्त्री पुरुष का मिलन होता है वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। लेकिन भगवान पूछने लगे तुम कौन हो? बोले हम कामदेव हैं।
अरे भैया यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ जीव का ईश्वर से मिलन है, और जहाँ ईश्वर से जीव का मिलन होता है वहाँ काम नहीं आ सकता। जितने भी उसने तीर चलाए बाणों के सब विफल हो गए। यह काम विजय लीला रही। आज भगवान गोविंद को मारने के लिए कंस ने बड़े बड़े राक्षस भेजे, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, लेकिन सबको भगवान ने एक ही बार में उद्धार कर दिया। आज भगवान 11 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक कंस उन्हें मार नहीं पाया। अब नारद मुनि पहुंचे, बोले महाराज आज कन्हैया 11 वर्ष का हो गया और तुमने अभी तक कन्हैया को मारा नहीं है। तुमने संकल्प किया था कि मैं उसे मार दूंगा, तो मारते क्यों नहीं हो? इतना बड़ा तो आपने कर लिया। बोले महाराज क्या बताऊं, उसे मारने के लिए मैंने अनेकों राक्षस भेज दिए, लेकिन ना जाने क्यों सब मर जाते हैं और उसे मार नहीं पाते। तो नारद जी ने कहा कि एक योजना है, अगर आप कहो तो मैं बताऊं। बोले बताओ महाराज। मैं उसे मारना चाहता हूं, क्योंकि जब से आकाशवाणी ने कहा था अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध है, तब से महाराज मुझे बड़ी भारी चिंता रहती है, ना जाने कब आ जाए और मुझे मार दे। तो महाराज मैं चाहता हूं कोई उपाय ऐसा बताओ जिससे मार सकूं मैं उसे। आज भगवान 11 वर्ष 54 दिन समझाते हैं नारद मुनि कि महाराज एक काम कीजिए, आपने जब तप किया था शंकर भगवान का, तब आपको एक शंकर भगवान ने धनुष दिया था। बोले हाँ दिया था, कि धनुष यज्ञ का मेला कीजिए और इतना बड़ा भारी सुंदर मेला कीजिए, कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को वहां निमंत्रण दे दीजिए, और दोनों भाई जब मेले में आएंगे दर्शन करेंगे तो पीछे से जाना और दोनों भाइयों को मार गिराना। बोले हाँ महाराज ये तो बहुत अच्छी योजना है आपकी। अरे राजन ऐसी बात नहीं है, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमारा केवल एक ही संकल्प है, हमें परसों कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनना चाहते हैं। बोले महाराज आपका अगर आशीर्वाद रहा तो परसों खुशखबरी आपको यही मिलेगी, चिंता मत कीजिए। कंस को समझा करके नारद मुनि भगवान गोविंद के पास में गए। बोले महाराज प्रणाम। कंस को कब मारोगे महाराज? कंस इतना दुराचारी पापी है। भगवान ने कहा अरे नारद मुनि आप कंस को क्या कह के आए हो और मुझे क्या बोलते? बोले महाराज आप तो सब जानते हैं, जिसमें जगत कल्याण होता है वही चाहते हैं महाराज। हमने उसे कहा है कि धनुष यज्ञ का मेला कर, वहां कृष्ण बलराम दोनों आएंगे। तो महाराज मैं चाहता हूं कि परसों कंस गोविंदाय नमो नमः कर दीजिए महाराज। बोले ठीक है। आज इधर कंस ने अक्रूर जी महाराज को अपने पास में बुलाया और कहा कि महाराज आप वृंदावन जाओ, कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को रथ में बिठाकर लेके आओ, दोनों भांजे हैं हमारे। जब आप यहाँ ले आओगे और धनुष यज्ञ का जो मेला हम करेंगे उसमें उन्हें ले जाना, पीछे से हम दोनों को मार गिराएंगे। अक्रूर जी ने मन ही मन सोचा कैसा दुराचारी है, छोटे छोटे निरपराध बालकों को मारने की कोशिश करता है। बोले राजन हम यह गंदा कार्य नहीं करेंगे, हम तो नहीं जाने वाले। तो कंस ने कहा कि तुम जानते हो अच्छी तरह, हमें तो पहचानते ही हो, हमारे व्यवहार से परिचित हो, अगर नहीं जाओगे तो दंड करेंगे हम आपको। अक्रूर जी ने सोचा इससे अच्छा मैं क्यों ना कृष्ण बलराम दोनों को लेने जाऊं, उनका दर्शन भी मैं पा लूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बोले ठीक है राजन हमारे जाने की तैयारी करो।
अक्रूर जी महाराज बड़ा ही सुंदर रथ सजाया गया, रथ में बैठे और श्री धाम वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन से मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जाने में 10 घंटे का समय लगा। अक्रूर जी की अखंड समाधि लग गई। रथ में बैठे बैठे सोचते हैं आज कन्हैया मुझे मिलेगा, मुझे देखेगा और कहेगा काका जी प्रणाम, लेकिन मैं उसे प्रणाम नहीं करने दूंगा। आज मैं स्वयं उसके चरणों में प्रणाम करूंगा। जगत का ईश है। अखंड समाधि लगी है। भगवान का भजन करते करते कभी घोड़ों को जल मिल जाता, जलपान करते, हरी घास मिल जाती तो घास चरने लग जाते। ऐसे धीरे धीरे करते करते 10 घंटे का समय लगा। और इधर भगवान गोविंद को तो पता ही था कि आज अक्रूर जी हमें लेने आएंगे और हम जो मित्र हैं उनसे दूर चले जाएंगे। आज भगवान का मन जरा खिन्न है, उदास है। एक भक्त को अपने पास में बुलाया, मित्र को पास में बुलाया, कहने लगे अरे मित्र एक बात बताओ, कभी यदि हमको आपसे बिछड़ना पड़ा तो क्या होगा? तो मित्र कहते भैया ऐसी क्यों बातें करते हो आप कहाँ जाने वाले हो और हमें छोड़कर कहाँ जाओगे? अरे भैया हम तेरे बिना तो 1 मिनट भी नहीं रह सकते। अब तो हमने संकल्प कर लिया है कि जिएंगे तेरे साथ, रहेंगे तेरे साथ, और तुम हमें छोड़कर जाने की बात करते हो। बोले नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि यदि कहीं जाना पड़ा तो क्या होगा? बोले भैया हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा ऐसा कि तुम हमसे दूर जाओगे और हम अकेले रहेंगे। इतने में ही अक्रूर जी आ गए। अक्रूर जी को प्रणाम किया। आज भगवान का बिल्कुल भी मन नहीं, क्योंकि पता है जाना पड़ेगा। अक्रूर जी को प्रणाम करके कहने लगे काका जी मुझे पता है आप लेने के लिए आए हैं, लेकिन मेरी मैया से मत कहना, मेरी मैया बड़ी भोरी है, रो रो के अभी से बुरा हाल कर देगी, इसलिए मेरी मैया को मत बताना आप क्यों आए हैं यहाँ पर। अक्रूर जी महल में गए, नंद बाबा से मिले, मैया यशोदा से मिले। भगवान ने जितनी भी गाय थी सब बाड़े में अंदर बंद कर दी और उदास मन से महल में प्रवेश किया। लेकिन बात कौन सी छुपती है, कोई ना कोई बात तो कहीं ना कहीं से फूट ही जाती है, खबर लगी जाती है। पूरे नगर में समाचार हो गया कि कन्हैया को लेने वाला कोई आया है और प्रातः काल होते ही कन्हैया हम सबको छोड़कर के लिए चला जाएगा। सभी ब्रजवासियों की आंखों की नींद उड़ गई। सब विचार करते हैं कन्हैया कहाँ जाएगा। गोपियों को नींद नहीं आती। गोपियां रोती रोती महल की ओर जाने लगी। मैया सोचने लगी कि आज गोपियों के रोने की आवाज आ रही है, गोपियां क्यों रो रही हैं? जरूर कोई ना कोई कारण है। जब नजदीक पहुंची तो पूछने लगी गोपियों से, अरे गोपियों कहाँ बात है, क्यों रो रही हो? कोई कष्ट है क्या तुम्हें? बताओ क्या कष्ट है। तो गोपियों ने कहा श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, हे विधिना ऐसी रैन कर, भोर का बहू नहीं हो। हे मैया प्रातः काल होते ही कन्हैया चले जाएंगे और हम अकेले रह जाएंगे। मैया ने जैसे ही सुना कि कन्हैया जाने वाला है, चिंता में आ गई। मैया चिंता में आ गई, कन्हैया जाएगा, कहाँ जाएगा? मुझसे तो बात ही नहीं की, मुझे खबर ही नहीं है कि कन्हैया कहाँ जाने वाला, बताया ही नहीं मुझे तो। कन्हैया महल से दौड़ करके आए, माँ के चरणों में प्रणाम करने लगे, अश्रुपात किया, माँ के चरणों को भिगो दिया।
मैया तुरंत समझ गई जरूर कोई ना कोई बात है और कन्हैया कल प्रातः काल होती चला जाएगा। सबको खबर है पूरे ब्रज में, बस मुझे ही खबर नहीं कि मेरा कन्हैया जाने वाला है। बोले मैया कल प्रातः काल में जाऊंगा, मुझे लेने के लिए आए हैं। पर मैया तू बिल्कुल चिंता मत करे, मैं कल जाऊंगा और परसों लौट के आ जाऊंगा मैया। अब तो माँ की आंखों की नींद उड़ गई। अब तो माँ का मन कहाँ लगे, जिसका बेटा दूर जाने वाला हो उसका कैसे मन लगे। मैया कहने लगी अरे कन्हैया मुझे लगता है वो दिन अब आ गए। एक बार तेरी ज्योतिषी को जन्म पत्री दिखाई थी तो उसने कहा था कि तुम्हारा लाला एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन जिस दिन वह राजा बन जाएगा उससे आप लोगों से सबसे दूर हो जाएगा। लगता है मुझे अब वो दिन आ गए हैं, अब तू हमें छोड़कर जाने वाला है। अरे मैया मैं सच कह रहा हूँ, परसों जल्दी ही लौट के आ जाऊंगा। मैंने सुना है मैया वहाँ धनुष यज्ञ का मेला हो रहा है, मैं मेला देखकर और तुरंत आ जाऊंगा, एक दिन भी ज्यादा नहीं रुकूंगा मैया मैं। लेकिन मैया तो जान गई कि आज कन्हैया चला जाएगा तो वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। मैया महल में लेके गई। आज माँ का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, और किसी भी माँ का नहीं लगता अगर बच्चा कहीं जाने वाला हो तो। माँ मन ही मन उदास है। भगवान को भोजन कराया, कभी भगवान के माथे को चूमती, कभी दुलार करती, कभी प्रेम करती कि कल प्रातः काल होती चला जाएगा। और भगवान के कक्ष में ही सो गई, बैठे बैठे याद करते करते मैया को नींद आ गई। प्रातः काल जल्दी से मैया ने जगाया, भगवान को स्नान ध्यान कराया। लेकिन अब पहले जैसा मन नहीं, जैसे पहले मैया रोजाना स्नान ध्यान कराती, सजाती थी, मोर मुकुट बांधती थी, पीतांबर पहनाती थी। आज बिल्कुल भी माँ का मन नहीं। माँ ने भगवान का स्नान ध्यान कराया, मोर मुकुट बांधा, चंदन लगाया, दही खिलाया। कहा कन्हैया ज्योतिषी ने जो बताया था कि तुम राजा बनोगे और कभी लौट के नहीं आओगे भैया, तो मेरी तुमसे एक प्रार्थना है कन्हैया कि तुम जब राजा बन जाओ तो तुम्हारे यहाँ दास दासी की कोई ना कोई जगह जरूर खाली होगी। तो मैं और तेरे बाबा दोनों तेरी सेवा में लगे रहेंगे भैया। कम से कम तू हमारी नजरों के सामने तो रहेगा। हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम तेरे माँ बाप हैं, पर तू हमें अपने साथ में ले चल भैया। अरे मैया रोवे मत, चिंता मत करे, मैं परसों जल्दी ही लौट के आ जाऊंगा मैया। अरे कन्हैया तेरे महल में हम रह लेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। मुझे लगता है तू इसलिए जा रहा है कि तू मैंने डांटा था, फटकारा था, उखल से बांध दिया था, मैं तुझे पीटती थी। अरे मैया ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस धनुष यज्ञ का मेला देखने जा रहा हूं मैया, और वहां से जल्दी लौट के आ जा। मैया ने भांति भांति प्रकार से समझाया, लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले। जो मैं सो जानती प्रीत करे दुखी हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को, प्रीत न करियो को। न जी भर के देखा, न जी भर के देखा, न कुछ बात की
बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कोई बात की, बड़ी आस थी मुलाकात की। ओ न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गए थे वो जब से मथुरा मुरारी, गए थे वो जब से वो मथुरा मुरारी। सभी गोपियाँ ब्रज की व्याकुल थी भारी, सभी गोपियाँ ब्रज की व्याकुल थी भारी। हो गए थे वो जब से मथुरा मुरारी, सभी गोपियाँ ब्रज की व्याकुल थी भारी, सभी गोपियाँ ब्रज की व्याकुल थी भारी। कहाँ दिल बिताया, ओ कहाँ दिल बिताया, कहाँ रात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, कहाँ दिल बिताया, कहाँ रात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, 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 बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन। तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन। मैं तो बारूंगी उन पर ये तलमल, मैं तो बारूंगी उन पर ये तलमल। ना अपनी कही ना अपनी कही ना मेरी सुनी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना अपनी सुनी ना मेरी सुनी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी
करके देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। भगवान अपनी माँ को समझाते हैं, मैया तू बिल्कुल मत रोए, मैं परसों ही चलो आऊंगा मैया, केवल मेला देखने जा रहे हूं। सभी ब्रजवासी गोपियां दौड़े दौड़े आई, मैया के महल के द्वार पर खड़ी हो गई। सभी रोने में लगे हुए हैं, सबके आंखों की नींद उड़ गई, जितने भी बाल गोपाल मित्र मंडली है। अरे कन्हैया, हमने सुना है कि तू हमें छोड़ करके जाओगे। अरे भैया, हम कैसे रहेंगे? एक तो भगवान का बड़ा गरीब मित्र कहता, भैया मेरे घर में खाने को नहीं, मैं एक दो रोटी तेरी रोटी में से खा ले तो भैया, अब वो भी मुझे लगता है नहीं मिलने वाली। गोपियां द्वार पे खड़ी खड़ी रोती हैं कि कन्हैया, हम तुमको जाने नहीं देंगे। बड़ा ही सुंदर रथ सजाया हुआ था। रथ में दोनों भाई विराजमान हो गए। अक्रूर जी लेकर जाने लगे। मैया से रहा ही नहीं गया, मैया जोर जोर से रोए। अरे कन्हैया, कहाँ जा रहे हो? आज कन्हैया की भी आंखों में आंसू आ गए। रथ से नीचे कूदे और मैया के गले लगे, हिलकियां भर भर के रोते। मैया तू रोए मत, तुझे देखकर मुझे रोना आता है, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा मैया। अरे कन्हैया, मैंने तू डांटो पीटो तो मेरी बातों को तुम हृदय पे मत लगाना। भैया तुम्हें कभी हमारी याद आए तो हमारे यहाँ घूमने चले आना। और मुझे तो एक बात आज पता चली, तू वसुदेव नंदन है, देवकी नंदन है, मेरे पुत्र नाय, इसीलिए तू मोह छोड़ के जा रहे हो। अरे मैया, ऐसी बिल्कुल बात नहीं, मैं तेरो ही बेटा हूँ, तेरे ही पास में रहूंगा मैया, बस मेला देखकर मैं आ जाता हूँ। रथ में बैठे भगवान जैसे ही बाहर निकलने लगे, गोपियां सो गईं सड़क पे। कन्हैया, आपको अगर जाना है तो जाइए, लेकिन हमारे ऊपर से होकर जाना पड़ेगा। भगवान ने राधा रानी को समझाया कि आप तो सब जानती हो, मुझे जाने दो, लीला करने जाना है। अगर मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो कंस कैसे मरेगा? फिर भी एक गोपी तो पेड़ पर चढ़ गई कि शायद भगवान की ध्वजा तो मुझे दिखती रहेगी, और जब तक मुझे भगवान का दर्शन होगा तो कम बात नहीं है, जाते जाते भी मैं भगवान का बहुत देर तक दर्शन कर पाऊंगी। पेड़ पे चढ़ गए। जब रथ निकलने लगा, कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की ओर होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी बात है, हर एक गम सहने लगा, रो रो कर सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा, हे कन्हैया, अब तुम लौट के नहीं आने वाले। सबका हृदय फटा जा रहा है, धरती का भी सीना फट रहा है कि कन्हैया कह के जा रहा है, केवल सांत्वना दे रहा है, लेकिन लौट के नहीं आएगा। अब आप सोचिए उस माँ के हृदय से क्या बीत रही होगी जिसका पुत्र उसे छोड़ करके जा रहा है। भगवान रथ में बैठे आगे बढ़ने लगा है रथ, सभी रो रहे हैं। गोपी पेड़ पर चढ़ी हुई है और पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ है। कौए को देखती है, कहती है, कागा ये तन खाइयो,
चुन चुन चुगियो मांस, पर दो नैना मत खाइयो, मोहि शाम दरस की आस। हे कौआ, चाहे तू मेरे पूरे शरीर को खा जाना, लेकिन मेरे नेत्रों को छोड़ देना। मैं भगवान का दर्शन करना चाहती हूँ। जब तक भगवान के रथ की ध्वजा चमकती रही, सभी लोग उसी मार्ग में खड़े रहे, एक टक निहारते रहे, शायद कन्हैया लौट आए। क्या पता कन्हैया एक बार मुड़कर तो देख ले, क्या पता हमारी याद आ जाए और वह रुक जाए। लेकिन भगवान मुड़ के नहीं देखते। एक बैलगाड़ी में नंद बाबा और सभी ग्वाल बाल बैठे हैं और रथ में भगवान गोविंद और बलराम अक्रूर जी के साथ बैठे। सभी मथुरा में पहुंचे। मथुरा वासी सभी आनंद मना रहे थे कि आज कन्हैया आएगा। सभी ने अपने अपने पुष्प लाए हुए थे कि घरों के आगे बिछाए हुए थे, कन्हैया आएगा तो यहां से निकलेगा। भगवान के जितने भी मित्र थे सब के सब गरीब। भगवान धोबी घाट पे गए और वहां से वस्त्र लेकर के आए। एक दर्जी के पास में गए, सभी मित्रों के बराबर के अनुकूल वस्त्र करवा लिए। जब जा रहे थे तो चंदन लगाने के लिए कुब्जा मार्ग में मिली। कहने लगे, हे सुंदरी, अपना चंदन हमें लगा दो। जो कुब्जा थी भगवान ने उसका भी उद्धार किया, चंदन उसके हाथ से लगवाया। भगवान मेला देखने के लिए चले गए और जहां धनुष रखा हुआ था उस धनुष को भगवान ने उठाया और एक पल में ही तोड़ दिया। पूरे मथुरा में समाचार फैल गया कि धनुष तोड़ने वाला आ गया है। कंस को बड़ी भारी चिंता हुई। चांडूर और मुष्टिक दो पहलवान योद्धा लेके आए। दोनों के साथ में युद्ध हुआ और युद्ध में दोनों मारे गए। भगवान गोविंद सिंहासन पर पहुंच गए जहां कंस बैठा हुआ था। कंस के केस पकड़ करके खींच के लाए तो कंस कहने लगा, कन्हैया दर्द हो रहा है। बोले, याद है ना जब तुम अपनी बहन को विदा करने जा रहे थे तब उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा। भगवान ने जोर का धक्का दिया, उसी में कंस का प्राणांत हो गया। आज भगवान गोविंद ने मैया देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया। मैया ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। भगवान गुरुकुल पढ़ने गए। अल्पकाल विद्या सवाई, कुछ ही समय में विद्याएं पढ़ करके वहां से लौटे। गुरुकुल में सुदामा जी से मित्रता हुई है। भगवान के एक मित्र बने सुदामा। भगवान गुरुकुल से महल में आ गए, मथुरा में आ गए, लेकिन आज भगवान का मन नहीं लगता। मैया देवकी ने भगवान को जो भी पसंद था उनकी पसंद का भोजन बनाया, प्रसाद बनाया। और जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया है मैया ने, भगवान गोविंद हिलकियां भर के रोने लगे। मैया के पांव वहीं की वहीं रुक गए। पास में जा नहीं सकती क्योंकि कभी खिलाया नहीं। जिस बच्चे को कभी खिलाया पिलाया नहीं तो उसे क्या पता कैसा है, इसका स्वभाव कैसा, व्यवहार कैसा। वसुदेव महाराज के पास में गई, कहने लगी, पता नहीं कन्हैया जब से गुरुकुल से पढ़ के आता है रोता ही रोता है, कुछ बोलता नहीं है। वसुदेव जी ने कहा कि देवी, इसका जो व्यवहार है उससे तो हम भी परिचित नहीं, पता नहीं कैसा इसका व्यवहार है, क्या इसे खाना पसंद है, कौन इसका मित्र है कौन नहीं। इतने में ही उद्धव जी ने प्रवेश किया। उद्धव जी जब गए हैं तो मैया देवकी कहने लगी, अरे उद्धव तुम खूब आए, जरा देख करके तो आओ। कन्हैया जब से गुरुकुल से आया है रोता ही रोता। उद्धव भगवान गोविंद के पास में गए, बोले कन्हैया भोजन पालो, और रो क्यों रहे हो। कहने लगे, अरे उद्धव
ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल ही नहीं पाता। जब से मैं ब्रज से आया हूं मेरा एक मिनट भी यहां मन नहीं लगता। उद्धव कहने लगे, वाह ब्रह्म, कैसी कैसी बातें करते हो, पर ब्रह्म होके तुम्हारा मन नहीं लगता, ब्रज भूला नहीं जा रहा तुमसे, तुमको गोपियों की याद आ रही है। उद्धव एक बात बताओ, जैसे मुझे गोपियों की याद आती है, क्या मेरी भी उन्हें याद आती होगी? बोले, क्यों नहीं आती होगी भैया? जैसे तुम्हें उनकी याद है ना, वैसे ही उनको भी तुम्हारी याद बनी रहती है। तो ये उद्धव, तुम वृंदावन जाओ और मेरा समाचार तो कम से कम सुनाओ, मुझे पता तो चले मेरे गोपी, मेरे मित्र, मेरी मैया यशोदा कैसे हैं, सबको मेरी राम राम कहना, उनका समाचार मुझे सुनाना। बड़ा ही सुंदर रथ सजाया गया। रथ में बैठे कारी कामर ओढ़ली, मथुरा से जब चले उधो तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। हे कन्हैया, मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन ज्यादा देर में रुक नहीं सकता, क्योंकि मैं वेदांत पढ़ा हुआ हूँ। गोपियां अनपढ़ हैं, मेरी भाषा को नहीं समझ पाएंगी। ओ मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो। कोई न मुख धोवे ताते जल, आंचल पहुँच सवारे। कोई न मुख धोवे ताते जल, आंचल देखो पछारे। कोई न मुख धोवे ताते जल, आंचल पहुँच सवारे। कोई न मुख धोवे ताते जल, आंचल पहुँच सिहावे। माखन रोटी नाम न जानो, हाँ माखन रोटी नाम न जानू, कनुआ कह के कोई ना बुलावे। मैया को बतैयो भैया, मैया को बतैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो। बाबा नंद
अंगुरिया गहे गहे चलबो नित्य सिखावे। बाबा नंद उमरिया गए गए चलबो नित्य सिखावे रे भैया। बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे चलबो नित्य सिखावे। बाबा नंद उमरिया गए गए चलबो नित्य सिखावे। हरि थक्यो जान गोदी में ले तो, थक्यो जान गोदी में ले तो, धूले पोछे को ही ऐसे लगावे। मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो। दूध पिवाए बड़ो हित करती छुटिया गूंथ से हावे। दूध पिवाए बड़ो हित करती चुटिया गूंद से हावे। दूध पिवाए बड़ो हित करती छुटिया गूंथ से हावे भैया। दूध पिवाए बड़ो हित करती चुटिया गूंद से हावे रे भैया। एक बार गिरे जो मेरो, एक बार गिरे जो मेरो, बार बार कुल देवता मनावे। मैया को सुनैयो रे भैया, मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो रे भैया, मैया को सुनैयो। आवे गोपी देने उल्हानो एक चित न लावे। आवे गोपी देवे उल्हानो एक चित न लावे। आवे गोपी देने उल्हानो एक चित न लावे भैया। देवी आवे गोपी उल्हानो एक चित न लावे रे भैया। जो सुख उधो या मथुरा में, सो सुख उधो या मथुरा में, जननी बिन को लाड लड़ावे। मैया को सुनैयो मैया, मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो रे भैया, मैया को सुनैयो। आपन में भूखो जान कन्हैया कर कर छाछ पठावे। हे बन में भूखो जान कन्हैया कर कर छाछ पठावे। हाथ जोड़ बिनती कह दीजो, हाथ जोड़ बिनती कह दीजो, रिडिया तेरो श्याम कहावे। मैया को सुनैयो मैया, मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो रे उधो, मैया को सुनैयो। भगवान कहते हैं उद्धव, जाओ मेरी मैया से कहना मुझे मैया तेरी बहुत याद आती है। सभी ब्रजवासियों को मेरा समाचार सुनाना। कहा कि ठीक है भैया मैं जाऊंगा, लेकिन शाम तक मैं लौट के आ जाऊंगा।
क्योंकि जो मेरी भाषा है बड़ी वेदांती कठिन भाषा, गोपियां नहीं समझ पाए। भगवान ने कहा जाओ तो सही, पता चलेगा कब लौट के आप आने वाले। उद्धव जी रथ में बैठे, बड़ा ही सुंदर रथ सजाया गया, पहचान के लिए कारी कामर ओढ़ ली। जब वृंदावन के निकट में पहुंचे हैं, आज भी सभी ब्रजवासी उसी मार्ग में बैठे हैं, शायद कन्हैया को हमारी याद आ जाए। परसों के कह के गए और बरसों बीत गए, अभी तक आए नहीं है, शायद हमारी याद आ जाए, लौट के आने वाला हो कन्हैया। लेकिन आज उन्होंने एक रथ को आते हुए देखा तो मन में खुशी हुई कि कन्हैया हमारा लौट के आने वाला। एक भगवान का छोटा सा सखा मित्र पेड़ के पीछे छिप गया और कहने लगा कि कन्हैया को पास में आने दो, मैं उससे शिकायत करूंगा। पहले तो मैं उससे बोलूंगा ही नहीं, फिर कहूंगा कन्हैया तू परसों की कह के गया था और अब लौट के आया, इतने दिनों बाद तुझे हमारी यादें आई। जब रथ में नजदीक पहुंचा और उसमें से उद्धव जी उतरे हैं, उद्धव जी ने उतरते बोला जय श्री कृष्ण। मित्र समझ गए ये तो कोई और ही है, बोले जय श्री कृष्ण। हे कन्हैया कैसे हो तुम? आज तो मैं इतने दिनों बाद याद में आई और उसमें भी किसी मित्र को भेज दिया तुमने। हे कन्हैया कैसे निर्दयी हो तुम? उद्धव जी ने मैया का पता पूछा कि मैया का महल कहाँ है, गोपियां कहाँ है? तो वहीं पास में एक नदी बह रही थी। तो ग्वाल वालों ने कहा कि भैया ये जो नदी बह रही है, ये नदी गोपियों के रोने का आंसू है। इतना रोई थी गोपियां कि नदी बन गई। सभी गोपियां रो रही हैं जब से कन्हैया गए हैं, तभी से मैया भी रो रही है, एक पल को भी चुप नहीं हुई। अगर आपको ढूंढना है तो इस नदी के किनारे किनारे चले जाओ। नदी किनारे किनारे गए, मैया के महल में प्रवेश किया। मैया को बोले जय श्री कृष्ण माता जी। तभी मैया कहने लगी कौन हो? और धीरे धीरे बोलो मेरा लाला, मेरा कन्हैया सो रहा है। उद्धव का हाथ पकड़ा और पालने की ओर लेके गई, कन्हैया का जो पालना था। जैसे ही नजदीक पहुंची, पालने के धड़ाम से गिर पड़ी, कहने लगी मैं कैसी भोरी हूं, कैसी बावड़ी हूं। कन्हैया को गए तो बरसों बीत गए और मैं आज भी कन्हैया को याद करती। उद्धव जी का जो ज्ञान था यहीं खुल गया। मैया के प्रेम के आगे ज्ञान फीका पड़ने लगा। सोचने लगे कि कन्हैया को गए बरसों बीत गए और मैया को आज भी कन्हैया की याद है कि कन्हैया मेरा छोटा है। धन्य हो मां तुम। मां के चरणों में यदि मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी वार भी दिए जाएं तब भी कम पड़ेंगे। रात्रि भर बैठ के वार्तालाप, प्रातः काल होते ही सोचने लगे कि जब मैं मां के काबिल नहीं तो गोपियों के क्या बराबरी कर पाऊंगा। जहां गोपियां वन में बैठी हुई थी वहीं पहुंच गए, पेड़ के पीछे खड़े हैं, सुन रहे हैं बातों को। गोपियां आपस में बात करती हैं। एक गोपी कहती राधा जी कल मेरे सपने में कन्हैया आए और मैं जल भरने के लिए यमुना किनारे गई थी तो कन्हैया ने आकर के मेरी मटकी फोड़ दी। एक कहने लगी कि कन्हैया कल मेरे सपने में आए थे मेरे घर में और माखन चोरी करके भाग रहे थे। तो एक सखी ने पूछा राधा हम सबको सपने में कन्हैया के दर्शन होते हैं, क्या तुम्हें भी भगवान के दर्शन होते हैं? हमें बताओ भगवान का दर्शन कैसे होता है। राधा जी ने कहा कि क्या बताऊं, जब से कन्हैया गए हैं तब से मुझे नींद ही नहीं आई।
और जिसे नींद नहीं आएगी उसे सपना कैसे आ सकता है। जब से कन्हैया गए हैं मथुरा, मैं एक पल को भी सोई नहीं। गोपियों के भाव को सुन करके रहा नहीं गया उद्धव से। तभी वहां पर एक भौरा आता है, काला भौरा। उसको देख करके राधा जी कहने लगे, काले से दूर रहो, ये कपटी होते हैं, पहले प्रेम करते हैं और फिर दूर भाग जाते हैं। उद्धव जी तुरंत बाहर निकल के आए, कहने लगे, मैं सभी गोपियों को प्रणाम करता हूं। अरे गोपियों, जिस ब्रह्म को तुम याद कर रही हो वह परब्रह्म बिना हाथ पैरों वाला है। उस परब्रह्म का ध्यान करो तुम। यहाँ कहाँ वन में बैठी हो, किसको याद करती हो? अरे गोपियों, परब्रह्म को याद कीजिए, उसी का भजन कीजिए और अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। तो गोपियां कहने लगी, राधा जी कहती हैं, ऊधो मन ना रहे 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अविराध। हे उद्धव, एक ही तो मन होता है और वह मन हमारा गोविंद के चरणों में लग गया। और तुम कहते हो कि मन को भगवान में लगाएं, कैसे लगाएंगे भगवान के मन में? एक मन था वह तो गया। और तुम कहते हो पर ब्रह्म का ध्यान करें, वह निराकार है। अरे भैया, हम उस ब्रह्म को नहीं जानते, हम तो अपने ब्रह्म को जानते हैं जो माखन चोरी करता है, गायों के पीछे भागता है। हम उसका साक्षात दर्शन करते हैं। उद्धव जी ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, लेकिन आज उद्धव को लगता है कि मेरा जो ज्ञान है, वेदांती जो भाषा है, इनके प्रेम के आगे कुछ भी नहीं। गोपियां समझाती हैं, अरे उद्धव, तुम क्या समझ रहे हो? क्या मथुरा वृंदावन से ज्यादा दूर है? 10 किलोमीटर है। अगर हम सुबह जाएं तो शाम को लौट के आ सकती मिल करके, लेकिन हम नहीं जाना चाहते। जहां हमारे कन्हैया का मन लगे, जहां वह प्रसन्न रहे। तुम क्या समझते हो कि मथुरा दूर है? यहाँ से पैदल भी जाएं तो 2 बार जाके आ सकती हैं, इतनी दूर नहीं है उद्धव। लेकिन हमारे कन्हैया की खुशी में व्यवधान नहीं करना चाहती। उद्धव जी को ज्ञान दिया कि 7 महीने तक ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाते रहे। ऊधो सूधो है चलियो, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुम डुमियो, प्रेम बजायो ढोल। ऊधो जी भजन करो भगवान को। उद्धव जी को ज्ञान देती है, उद्धव जी अभी तक आपने वेद वेदांत पढ़े हैं, भगवान को भजन करो। एक गोपी कहती है, उद्धव अब तुम जा तो रहे ही हो मथुरा जाओ तो हमारा समाचार सुना देना कन्हैया को। चिट्ठिया ले जा रे उधो, कहियो कन्हैया से, बेरेहा सहा नहीं जा। कैसी है निगौड़ी मेरे कर्मों की रेखा, जाते हुए मोहन ने मुड़ के तक न देखा। हे उद्धव, जाके कहना कन्हैया से कब आओगे? आज उद्धव जी कहते हैं, गोपियों तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज का सूर्य अस्त बाद में होगा, पहले कन्हैया को यहाँ आना पड़ेगा। मैं अभी जाता हूँ और उसे पकड़ के लेके आऊंगा। कितना निर्मोही हो गया कन्हैया, तुझे याद करने वाले इतने लोग हैं और तू इनको छोड़ के मथुरा में है। वैसे मेरा मन छोड़कर नहीं कर रहा कि मैं वृंदावन को छोड़ के जाऊं,
हे भगवान कभी मुझे मौका मिले वृंदावनम किमपि कुल में लतौषधीनाम, चाहे मुझे औषधि बना देना, चाहे घास का तिनका, लेकिन ब्रज में बनाना, वृंदावन में बना। हे कन्हैया कैसा निर्मोही है। अभी मैं जाता हूं कन्हैया से कहता हूं, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया, तुम सा ठाकुर कोई और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया, ओ तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया, नेहा लगाया, तेरे द्वारे पे आने पड़ी, तेरे द्वार पे आने पड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, ओ तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी में तुमसे खड़े। जय हो। सलोना तुमने मुझ पर कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना, से अखियाँ हैं तुमसे लड़ी, हो मेरी अखियाँ हैं तुमसे लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी में
कबो से खड़ी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी का ये ताली बजाते हुए है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। उठाइए दोनों हाथ। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। उद्धव जी कहने लगे, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वैसे तो वृंदावन की भूमि इतनी पावन कि मेरा अब यहाँ से जाने का मन नहीं करता। मेरा जो ज्ञान था वह सब धुल गया। भक्ति के आगे ज्ञान की कोई सीमा नहीं, सबसे आगे भक्ति को बताया। और भक्ति में भी अगर प्रेम हो तो प्रेम भरी भक्ति गोपियों की थी। तभी तो भगवान कहते थे कि अरे गोपियों, यदि तुम्हें देवताओं के समान भी उम्र मिल जाए तब भी मैं तुम्हारे प्रेम के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। भक्ति हो लेकिन भक्ति के साथ में प्रेम भी हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल भगवान को प्रेम प्यारा है। तुलसीदास जी ने लिखा है, गोपियों को आश्वासन दिया कि गोपी चिंता मत कीजिए, आज मैं अभी जाता हूँ और जाकर के कन्हैया से कहूंगा, उसको आज लेके आऊंगा, पकड़ के लाऊंगा, चाहे मुझे जो भी प्रयास करना। कन्हैया के पास में मथुरा पहुंचे। पहुंचते ही भगवान ने कहा, आओ उद्धव जी, आप तो कहते थे कि मैं 7 मिनट भी नहीं रुकूंगा और 7 महीने हो गए तुमको गए हुए। कहने लगे, अरे कन्हैया, जले पर नमक मत छिड़को, मैं आज गोपियों को वादा करके आया हूँ, कन्हैया को लेकर के आऊंगा, सूर्य अस्त बाद में होगा। चलो कन्हैया, तुम्हें चलना है मेरे साथ। तुम्हारे समान मैंने निष्ठुर आज तक कोई देखा ही नहीं। गोपियां तुम्हें कितना याद करती हैं और तुम उन्हें छोड़ करके यहाँ मथुरा में बैठे हो। कितने निर्मोही हो कन्हैया तुम। भगवान ने कहा, जरा अपनी आंखें तो बंद करो। भगवान ने आंखें बंद की। उद्धव जी ने जब आंखें बंद की और खोली तो क्या देखते हैं, जितनी गोपियां वृंदावन में उतनी वहीं महल में बैठी। कहने लगी उद्धव जी से, अरे उद्धव, तुमको क्या लगता है मैं इन गोपियों के बिना रह सकता हूं क्या? यह तो तुम्हारे परीक्षा थी, तुम अपने आप को ज्ञानी मान रहे थे, लेकिन ज्ञान तभी तक पंगु है जब तक भक्ति का पुट नहीं लगा। ज्ञान अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक भक्ति नहीं है। अगर आपके पास में भक्ति है और ज्ञान नहीं है तब कोई बात नहीं, आप पार हो जाओगे। लेकिन ज्ञान तो है लेकिन भक्ति नहीं है तो पार होना बड़ा कठिन है। अनपढ़ व्यक्ति भी भक्ति करेगा तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जान करके भी भक्ति नहीं करेगा तो पार नहीं होगा। भक्ति जरूरी ही है।
कहने लगे अरे तुम क्या समझते हो, हम और राधा अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तस्मात् ज्योतिर्भवे द्वेधा श्री राधा माधव रूपकम। एक ज्योति नीचे से निकली और दो रूपों में विभक्त हो गई। राधे आत्मा श्याम शरीर, राधा जी आत्मा हैं और भगवान गोविंद शरीर हैं। दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। आज कंस की पत्नियों ने मिलकर के जरासंध से शिकायत कर दी कि हमारे पति कंस को कन्हैया ने कष्ट दिया है, मार दिया है, तुम हमारा बदला लीजिए। जरासंध बड़ा भारी राजा था, बड़ा भारी पापी था। उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी, युद्ध करने लगा और युद्ध में हार गया। 17 बार युद्ध में हार गया। युद्ध में जब 17 बार हार गया तो 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ पर बिठाया, जप तप करवाया। हे ब्राह्मण देव, आप मेरे लिए कोई जप कीजिए, तप कीजिए, यज्ञ कीजिए। मैं आज कन्हैया के साथ में युद्ध करने जा रहा हूं, उसमें मैं विजयी होना चाहिए, मुझे उसमें वीरता हासिल करनी है, जय मेरी ही होनी चाहिए। अब ब्राह्मण क्या करें, बेचारे जानते हैं कि भगवान से कोई जीत सकता है, लेकिन अब बैठना पड़ेगा क्योंकि ये आतताई है, पापी है, दुराचारी है, कष्ट देगा, दंड देगा। जैसा उसने बोला, ब्राह्मणों ने माला झोली ली और भगवान का भजन करने लगे, यज्ञ करने लगे, तप करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आज हमारी लाज बचा लेना, यह आतताई हमें मारेगा, दंड देगा। लेकिन भगवान लाज बचाते हैं भक्तों की। ब्राह्मण लोग बैठे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। 18वीं बार जब जरासंध युद्ध करने के लिए पहुंचा है तो भगवान तो जानते ही थे कि ब्राह्मणों को पूजा में बिठा के आया है, यदि आज हार गया, आज भगा दिया तो ये ब्राह्मणों को मारेगा, दंड देगा। तो बलराम जी से कहने लगे, भ्राता हमें वैसे भी संसार वाले माखन चोर कहते हैं, क्यों ना आज हम रण छोड़ के भाग जाएं। अगर हम रण छोड़ के भागेंगे, रणभूमि से जाएंगे तो लोग हमें कायर कहेंगे, क्या फर्क पड़ना, चोर कहते हैं, कायर और कह लेंगे लोग। लेकिन आप जानते हो कि ब्राह्मणों की बलि लग जाएगी यदि आज हम जरासंध को हरा दिए तो। बलराम जी ने कहा ठीक है कन्हैया, जैसी तेरी मर्जी। और भगवान वही कार्य करते हैं जिसमें भक्तों का हित होता है। गो द्विज धेनु संत हितकारी, सभी का भला चाहने वाले हैं भगवान। जैसे ही जरासंध ने चढ़ाई की, भगवान रण छोड़ करके भागने लगे। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की। समुद्र में एक द्वारका नगरी बसाई। विश्वकर्मा जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर नगरी का निर्माण किया और वहां पर भगवान गोविंद रहने लगे। एक रेवत नाम के राजा, जिनकी पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। आज भगवान गोविंद भी विवाह की विचार चल रहा था कि भाई का विवाह हो गया, अब हमारा भी हो। एक कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनके यहाँ पुत्री रुक्मणी और पुत्र रुक्मी। तो जो कुंदनपुर के जो राजा हैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, स्वयंवर करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो पुत्र है रुक्मी, वह चाहता है कि मेरी बहन वरमाला को शिशुपाल के गले में डाले।
और शिशुपाल रुक्मणी को पसंद नहीं था तो अपनी भाभी के पास में गई, कहने लगी भाभी मुझे शिशुपाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकती। तो भाभी ने पूछा कि तुम्हें कौन अच्छा लगता है बताओ। बोले मुझे द्वारकाधीश अच्छे लगते हैं, मैं उनके साथ में विवाह करना चाहती हूँ। तो द्वारकाधीश के साथ में कैसे विवाह करोगी बताओ, यहाँ तो है नहीं, कौन निमंत्रण देगा उनको। तो एक काम करो, तुम यहाँ से चिट्ठी पत्री लिख करके भेज दो, वहां निमंत्रण भेजो पहले, तब वह आएंगे तो वहां वरमाला पहना देना। बोले ठीक है। तो पत्र लिखती है भगवान के लिए, मैं रुक्मणी आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, मैं कुंदनपुर के राजा भीष्म की पुत्री हूँ और आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। इतने तारीख को हमारे यहाँ पर वरमाला का आयोजन होगा, आप उसमें सम्मिलित होना। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तुम मिलोगी कहाँ। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको, खुद ही तो प्रश्न करती, खुद ही उत्तर देती कि हमारे यहाँ वरमाला से पहले माता कात्यायनी का पूजन किया जाता है और मैं पूजन करने के लिए जाऊंगी, तब आप आना और मुझे मंदिर से ही ले जाना। ब्राह्मण को पत्रिका दी, ब्राह्मण पहुंच गए द्वारकापुरी, वहां पर निमंत्रण दिया। भगवान ने पत्रिका पढ़ी, रथ में बैठे और ब्राह्मण को बिठाया, चल दिए कुंदनपुर। अब भगवान तो चल दिए, लेकिन मार्ग में बलराम जी मिल गए। पूछने लगे कन्हैया कहाँ जा रहे हैं भैया। बोले भैया बस यही आसपास में जा रहे हैं। डरते थे अपने भाई से। अरे ठीक है आसपास में, पर गांव का कोई नाम तो होगा ना। बोले भैया बस यही पास में जा रहे हैं, अभी जाएंगे और तुरंत लौट आएंगे। पास में कौन सा गांव है बताओ, नाम तो बताओ गांव का। पंडित जी ने कहा कि महाराज कुंदनपुर से पत्रिका आई है, उनकी पुत्री सयानी हो गई है, वरमाला का आयोजन है, विवाह होगा, तो उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हमारा कन्हैया तो बहुत बड़ा हो गया है, अब इसे जरूर जाना चाहिए। जाएगा क्यों नहीं मेरा कन्हैया, कोई बच्चा थोड़ी है मेरा कन्हैया। तो भगवान गोविंद को बोले कि जाओ भैया। तो भगवान गोविंद कुंदनपुर की तैयारी में चल दिए, वहां जाएंगे और रुक्मणी को लेके आएंगे। तो रुक्मणी अपनी सखियों के साथ में माता कात्यायनी के मंदिर में गई। 20,000 सैनिक हैं, अनेकों सैनिक वहां पर गए और माता जी का पूजन करने बैठी थी। सैनिक चारों ओर खड़े हुए थे। उसी समय भगवान गोविंद वहां प्रवेश कर गए हैं मंदिर में। अब जितने भी सैनिक थे वे भगवान को देखें, कोई भगवान की चरण पादुकाएं देखता, कोई भगवान का दुपट्टा देखता, कोई भगवान का पीतांबर देखता, कोई मोर मुकुट देखता और कहते वाह देखो तो सही ये राजकुमार कौन है, कहां से आया है, कैसा है। चरण पादुकाएं तक स्वर्ण की हैं इसकी। भगवान धीरे धीरे करते करते मंदिर में प्रवेश कर गए हैं और सैनिक रोकने की बजाय सभी ओर से उनसे बातें करते हैं। कन्हैया कितना सुंदर है, कौन है ये बालक, कहाँ का राजकुमार है ये। तभी भगवान पहुंचे और रुक्मणी का हाथ पकड़ा और ले गए। जैसे ही सैनिकों को पता चला कहने लगे अरे ले गयो ले गयो ले, अरे ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मणी को सवरिया ले गयो रे, ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे, ले गयो
रुकमण को कन्हैया ले गयो रे। ओ दूर दूर से आए बराती, दूर दूर से आए बराती, अरे कछु घराती कछु बराती, कछु भराती कछु भराती, हाँ कछु घराती कछु बराती, कछु भराती कछु भराती। अरे रह गयो रह गयो रह गयो रे, रह गयो रह गयो रह गयो रे, आ रह गयो रह गयो रह गयो रे, ले गयो रे। रह गयो कौन रह गो, कौन रहेगो? अरे रह गयो रे शिशुपाल देखे तो रह गयो रे, हाँ रह गयो रे शिशुपाल देख तो रह गयो रे। आ रह गयो रे शिशुपाल देख तो रह गयो रे, रह गयो रे शिशुपाल देख तो रह गयो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। दूल्हा सरकार